हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अक्टूबर का मौसम है जब ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी, और टेम्परेचर अब ठीक ठाक रहता है। तो ऐसे में आप बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। आप अक्टूबर के मौसम में समर प्लांट के साथ साथ विंटर प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। तो आज मैं भी कुछ कटिंग लगाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दिया जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से प्लांट्स की भी कटिंग लगा रही हूँ। और देखिए, ये पीछे जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है वो है स्लीपी हिबिस्कस, जिसे कि हम मिर्ची गुड़हल के नाम से भी जानते हैं। और वो पूरा खिलता नहीं है, इसलिए इसको स्लीपिंग हिबिस्कस कहा जाता है। और ये विंटर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है, वैसे ये पूरे साल ब्लूमिंग करता है। तो चलिए लगाते हैं कटिंग। ये देखिए, इस पॉट में मेरे कुछ क्रिसैंथेमम के प्लांट लगे हुए हैं। तो मैं ऊपर से पिंचिंग कर रही हूँ और इस तरीके से मुझे कटिंग भी मिल जाएगी और नीचे से प्लांट बुशी भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कुछ पिंचिंग करके कटिंग ले रही हूँ। तो आप क्रिसैंथेमम की छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, 1.5 से 2 इंच की। बस एक लीफ नोड सॉइल के अंदर जाना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि क्रिसैंथेमम में कितनी अच्छी ब्लूमिंग होती है विंटर में। इसके फ्लावर्स की खासियत ये है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लगभग 1 से 1.5 महीने तक खिले रहते हैं। उसके बाद देखिए, ये मेरा पेंसिल कैक्टस, और इसमें मैंने कुछ डेविस बैकबोन की कटिंग लगाई थी। तो कटिंग सक्सेस हो गई थी। तो कटिंग को बुशी बनाने के लिए हमें ऊपर से पिंच कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ से पिंच करा है सभी को, और इस तरीके से देखिए पिंच करके मैंने काफ़ी सारी कटिंग ले ली है। तो डेविस बैकबोन की भी छोटी से छोटी कटिंग यानी कि 1.5-2 इंच की लग जाती है। जस्ट आपको एक लीफ नोड सॉइल के अंदर डालना है। मैं भी आपको दिखाऊंगी भी कि इसकी कितनी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली पॉलीथीन है, इसमें ये कितनी छोटी सी कटिंग लगी हुई है। ये इसकी ग्रीन वैरायटी है और आप इसमें रोड्स देख सकते हैं कितनी अच्छी रोड्स बनी है। और कटिंग देखिए, तो इस तरीके से आप डेविस बैकबोन की भी छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ कैलेंचो प्लांट की कटिंग। और इन सभी कटिंग से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अभी अक्टूबर में इन प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। तो मैं कैलेंचो की कटिंग लगा रही हूँ क्योंकि विंटर में ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। तो मेरे पास कैलेंचो के काफ़ी कम प्लांट हैं, तो मैं अभी कैलेंचो की भी कुछ कटिंग लगा रही हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसकी इतनी छोटी कटिंग ले ली है, तो इसकी इतनी छोटी कटिंग भी प्रोपगेट हो जाती है। इवन इसके साथ साथ ये लीफ से भी प्रोपगेट हो जाता है, बट लीफ से प्रोपगेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 2 से 2.5 महीने। तो आप इसकी इतनी छोटी कटिंग लें तो ये बहुत जल्दी हेल्थी प्लांट बन जाएगा इसका 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो इस तरीके से कुछ कैलेंचो की कटिंग ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ कैलेंचो प्लांट की छोटी छोटी कटिंग ले ली है। और जब मैं कैलेंचो प्लांट की कटिंग लगाती हूँ तो मैं इनकी लीव्स भी नीचे से नहीं हटाती हूँ, तो भी इनमें रूट्स इजीली आ जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी कटिंग देखिए काफ़ी छोटी छोटी हैं। तो इस तरीके से आप कैलेंचो को भी अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ जेड प्लांट की कटिंग ले रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कि जेड प्लांट कितने खूबसूरत लगते हैं, और ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं नर्सरी में। और इसकी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, बट फिर भी मैं इसके प्लांट्स बनाती रहती हूँ ताकि गिफ्ट कर सकूँ, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है किसी को गिफ्ट करने के लिए। और बहुत खुशी भी होती है सामने वाले को जब उसको प्लांट मिलता है। तो चलिए इसकी भी कुछ कटिंग ले लेते हैं। तो आप जेड प्लांट की छोटी छोटी एंड बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इसकी मैं कुछ कटिंग लेने वाली हूँ। तो मैंने इस तरीके से देखिए जेड प्लांट की हेल्थी कटिंग ले ली। इसके बाद मैं कुछ यहाँ से पेंसिल कैक्टस की कटिंग ले रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है। और इसके प्लांट भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आप छोटी से छोटी कटिंग इसकी लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग में भी 15 से 20 दिनों में रूट्स आ जाती हैं, बट आपको ग्रोथ पहले ही नज़र आने लगेगी। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ आगे। और जहाँ जहाँ से मैं ये कटिंग ले रही हूँ, आपको कुछ दिनों बाद वहाँ से नई ग्रोथ देखने लगेगी। तो चलिए इसकी भी कटिंग ले लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए इतनी सारी कटिंग मैंने यहाँ ले ली है, जिसमें मैंने कुछ क्रिसैंथेमम और कुछ जेड प्लांट और पेंसिल कैक्टस और कुछ कैलेंचो और कुछ डेविस बैकबोन की कटिंग ली है। तो चलिए लगाते हैं। और आपको मैं साथ में ये भी बताती हूँ कि कौन सा सॉइल मीडिया कटिंग के लिए बेस्ट रहता है। और ये है देखिए वो पेंसिल कैक्टस, जिसकी कटिंग मैंने अभी 10 या 12 दिन पहले लगाई है। और आपको देखिए यहाँ पे न्यू ग्रोथ निकल के दिख रही है। ये तो इंडिकेट कर रहा है कि इसकी कटिंग लग चुकी है। हाँ, हो सकता है कि इसमें रूट्स नहीं आई हो, बट देखिए इस तरीके से इसमें ग्रोथ होने लग गई है और कुछ दिनों में इसके अंदर अच्छी रूट्स भी बन जाएंगी। तो इस तरीके से आप पेंसिल कैक्टस की इजीली कटिंग लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कटिंग लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। कटिंग लगाने के बाद मैं इसको ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ इसको 15 से 20 मिनट की सनलाइट मिल सके और अच्छी हवा मिलती हो, तो इसकी कटिंग ईजिली ग्रो हो जाती है। इस हिसाब से जो कटिंग लगाने के लिए बेस्ट मीडिया होता है वो होता है हमारा 50% सैंड और 50% सॉइल का मिक्सचर, क्योंकि इसमें जो हम कटिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर हम प्योर कोकोपीट में लगाते हैं तो कई बार उसमें ज़्यादा नमी बनी रहती है, तो इस वजह से फंगस भी लग जाता है। और कई बार हम प्योर सैंड में लगाते हैं जब कटिंग, तो सैंड का पानी सूख जाता है और उस केस में कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए देखिए जब हम इसमें ये
सैंड और सॉइल का मिक्सचर लेते हैं तो मॉइस्चर हल्का हल्का बना रहता है एंड और वाटरिंग भी नहीं होती। तो इस तरीके से इसमें जो कटिंग लगाने के हमें काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। इस मीडिया में कटिंग लगा सकते हैं। तो मैं कटिंग लगाने के लिए देखिए इस तरीके से पॉली बैग लेती हूँ जिसमें छेद रहते हैं काफ़ी सारे, या फिर मैं जो प्लास्टिक कप आते हैं इस तरीके से देखिए ये कप लेती हूँ। तो दोनों के अंदर मैंने सॉइल फिल कर ली है और कुछ मेरे देखिए इस तरीके से पॉली बैग में पहले से ही कटिंग लगी हुई थी, तो इनमें काफ़ी स्पेस था साइड साइड से, तो इन्हीं में मैं कुछ कटिंग लगाने जा रही हूँ। कुछ कटिंग मैंने इनमें पहले से ही लगा रखी थी। देखिए ये कॉलेज की कटिंग काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। जितनी भी कटिंग है आप उनकी सबकी नीचे की लीव्स हटा दें। देखिए ये जितनी भी लीव्स दिख रही हैं नीचे की हटा दें। बट जब हमें कटिंग लगाने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो मैं कटिंग की लीव्स नहीं हटाती हूँ, फिर भी कटिंग लग जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कटिंग लगाते लगाते। और लीव हटाने के बाद आप एक लीफ नोड इसका सॉइल के अंदर डाल दें इस तरीके से, और अच्छे से किनारे किनारे से सॉइल आपको प्रेस कर देना है। और डेविल्स बैकबोन में आपको 10 से 12 दिनों में रूट्स नज़र आ जाती हैं। तो इस तरीके से मैं अभी सभी कटिंग लगा लेने वाली हूँ। और पेंसिल कैक्टस में आपको कोई लीव्स हटाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें लीव्स होती नहीं, बहुत छोटी छोटी सी ये आपको लीव्स नज़र आएंगी इस तरीके से। और देखिए आपको इसको जो पेंसिल कैक्टस है की कटिंग है इसको कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे सॉइल के अंदर दबा दे इस तरीके से। तो इसमें मैं कुछ पेंसिल कैक्टस की कटिंग लगा दे रही हूँ। और जो हमारी ये डेविल्स बैकबोन की कटिंग है और पेंसिल कैक्टस की कटिंग है इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो बार बार आप पानी मत डालें, यानी कि नमी बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कटिंग ऐसे ही चल जाती है। तो इसमें मैंने पेंसिल कैक्टस और डेविल्स बैकबोन की कटिंग लगा ली है। और अब मैं दूसरे पॉली बैग में कुछ जेड प्लांट की कटिंग लगाने जा रही हूँ। तो जेड प्लांट की आप नीचे से देखिए ये जो एक्स्ट्रा कटिंग है और एक्स्ट्रा लीव है उनको हटा दें। और जेड प्लांट की जो आपको नीचे से ये छोटी छोटी सी कटिंग मिलेगी ना, आप इस कटिंग को फेंके ना, कितनी भी छोटी हो 1-1.5 इंच की, उसको भी आप सॉइल के ऊपर रख देंगे तो उसकी कटिंग लग जाती है जेड प्लांट की। और जेड प्लांट में भी 8 से 10 दिन के अंदर रूट आ जाती हैं। और मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो में कहती हूँ कि जेड प्लांट की कटिंग लगाने के बाद आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको सनलाइट में रखें, जहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटे की सनलाइट मिले तो इसकी कटिंग बहुत ईजिली चल जाती है। और बार बार पानी मत डालें इसकी कटिंग में। तो इस तरीके से मैं जेड प्लांट की भी सारी कटिंग लगा दे रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जो सॉइल होती है हमारी कटिंग के किनारे से वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में कटिंग अगर हिल जाती है तो ख़राब हो जाती है अच्छे से। इसलिए जितनी भी सॉइल है कटिंग के किनारे से अच्छे से प्रेस करें। तो ये देखिए आपको 2-3 लीफ नोट से इस तरीके से लीव्स हटा देनी है। तो अब मैं कुछ कटिंग कप्स में लगा दे रही हूँ और इसमें मैं लगाने वाली हूँ हमारी क्रिसैंथेमम की कटिंग, क्योंकि क्रिसैंथेमम की कटिंग में अगर ज़्यादा पानी चला जाता है तो उसकी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो क्रिसैंथेमम की कटिंग में आप नीचे से लीव्स हटा दें। और ये क्रिसैंथेमम की छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है और इसकी कटिंग लगाने के बाद आपको छाया में रखना होता है पूरी तरीके से। उसके बाद देखिए इस दूसरे पॉली बैग में मैं लगाने वाली हूँ कैलंची की कटिंग। और कैलंची की कटिंग में भी आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये है इनकी छोटी छोटी कटिंग। तो आप नीचे से लीव्स हटा दें, ये वाली जो लीव आपको नज़र आ रही है। अगर आपको कटिंग लगाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लीव हटा दें, वरना फंगस लग जाता है। बट मैं ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कटिंग लगाते लगाते और कटिंग ख़राब नहीं होती। जस्ट आपको पानी नहीं डालना है और इसको सेमी सीड में रखिए तो इसकी कटिंग बहुत ईजिली चल जाती है। और इसमें भी आपको 10 से 12 दिन के अंदर रूट्स नज़र आ जाएंगी। तो इसकी कटिंग भी लगाने के बाद आपको किनारे किनारे से सॉइल प्रेस कर देना है। तो इसमें मैं कुछ कैलंची की कटिंग लगा दे रही हूँ। तो सारी कटिंग मैंने लगा दी है और लगाने के बाद अब मैं डाल दे रही हूँ हल्का हल्का पानी। और साथ में मैं इनको इनकी सनलाइट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया है जेड प्लांट को मैं सनलाइट में रखूँगी जो इसकी कटिंग लगाई है, और पेंसिल कैक्टस और डेविल्स बैकबोन को मैं सेमी साइड में रखूँगी, और क्रिसैंथेमम को भी मैं सेमी साइड में रखूँगी। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी कटिंग अभी अक्टूबर के मंथ में लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करती रहिए।